नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। गार्डनिंग विद नीलम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अब सर्दियां ख़त्म हो रही हैं और फरवरी बहुत अच्छा मंथ है बहुत सारे पौधों की कटिंग लगाने का और गर्मियों के बहुत ही प्यारे खूबसूरत फूलों वाले और फलों वाले पौधों को लगाने का। तो ये देखिए, मेरा ये किचन से निकला हुआ कंपोस्ट है जो मैंने सब्जी फल के छिलकों से बनाया है और बहुत अच्छी खाद बनकर तैयार हुई है। और देखें, बिल्कुल सूख गया है, बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। तो इसको ऐसे नहीं डालूंगी मैं, पहले इसको इस तरह से छलनी से छान लूँगी, उसके बाद डालूँगी, जिससे कि सारा जितने भी अच्छे अच्छे बारीक जो इसके पार्ट्स होंगे वो निकल आएंगे। और ये इस तरह वाले जो है फिर से मैं कंपोस्ट बिन में डाल दूँगी। कंपोस्ट बिन क्या मतलब तो छोटा ही पड़ जाता है और मैंने क्यारी बनाई है, उसी में सारी साग सब्जियाँ मैं डालती जाती हूँ, छिलके जो हैं, और उसी में ये मिट्टी भी डाल देती हूँ। तो देखिए कितनी मॉइस्ट ये हमारी खाद तैयार हुई है। इसको ब्लैक गोल्ड की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, ब्लैक गोल्ड की तरह ही होता है ये, और बहुत कीमती है। इस तरह से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बेस्ट आप घर पे बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो अगर इसको अच्छे से मिलाएंगे मिट्टी में ना, तो आपके पौधों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो जाएगी। ये देखिए, किचन कंपोस्ट में छालने के बाद इस तरह से वो, इस तरह की टूटी हुई छलनी मेरे पास पड़ी हुई थी, जिससे हमारे यहाँ चावल और गेहूँ चाला जाता था। और उसी को टूटने के बाद मैं इसको गार्डनिंग में इस्तेमाल करती हूँ। तो इस तरह से अच्छे से चाल लें तो एक बराबर सा जो हमारा ये तैयार होता है। देखें, इसके बाद इसको ऐसे मुट्ठी बांधने से ये पता चल रहा है कि बहुत ही बढ़िया खाद बनकर तैयार हुई है। और इसको मिट्टी में मिला लें अच्छे से। तो गर्मियों की शुरुआत होने से पहले आप अपने सभी पौधों जो जाड़े वाले थे, सर्दियों वाले थे, उनकी मिट्टी को भी अच्छे से ऐसे ही उनको थोड़े 1 से 2 दिन सनलाइट दिखा दें। उसके बाद जिससे कि जो नमी बनी हुई थी पूरी सर्दियों में, वो अगर कोई फंगस वगैरह लगे हों तो वो सही हो जाएं। उसके बाद इसी तरह से चलनी से चाल लें सबको। तो इस तरह से लगाई हुई कंपोस्ट में या फिर मिट्टी में आपके जो भी पौधे लगेंगे ना, तो उनकी रूट्स की डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे से होगी। और आप अगर कोई सीड ग्रो करते हैं या कोई कटिंग लगाते हैं तो भी इसी तरह से मिट्टी को छान लें, उसमें खाद और सब कुछ एक साथ मिला के छान लें ताकि मिक्स हो जाएगा। ये देखें, बहुत ही भुरभुरा बन के तैयार हुआ है ये। छानने से देखें इस तरह से हम इकट्ठा करते जाएंगे, जिसमें भी लगाना हो ऐसे मैं छान करके रख लूँगी। और ये देखिए, मेरा पोर्सिलेन का प्लांट है। तो सर्दियों में ये डोरमेंसी में था, लेकिन देखें ये इस तरह से एक मैंने नर्सरी जो पॉली बैग आती है उसी में मैंने लगा रखा था, सेव किया हुआ था, और इस तरह से मैंने इसको लगा दिया है। और कटिंग से बहुत ही आसानी से पोर्सिलेन लग जाता है। पूरे जो गर्मियाँ होती हैं ना, ये पौधे आपके बगीचे को, आपके घर को खूबसूरत बनाते हैं। पोर्सिलेन की बहुत सारी वैरायटी आती है। आप इसकी 1 से 2 इंच कहीं से किसी के घर से या दो कहीं से भी ले आते हैं तो ये इससे बहुत सारे पौधे तैयार हो जाते हैं। देख सकते हैं इतने बड़े से मैं इनको कटिंग कर करके बहुत सारे पौधे तैयार कर लूँगी। और ये मेरा पिंक कलर का पोर्सिलेन है। इसी तरह से पोर्टुलाका का भी जो है, जिसे लक्ष्मण बूटी कहते हैं, वो भी गर्मियों का बहुत ही खूबसूरत फूलों वाला पौधा है। ये देखें इस तरह से होता है। पोर्सिलेन और पोर्टुलाका एक ही में मैंने रख के सुरक्षित कर लिया था और इसको बिल्कुल शेड में रखा था जहाँ बस हल्की धूप आती रहे, और बहुत कम पानी दिया, इसलिए सर्दियों भर भी मेरा पौधा ख़राब नहीं हुआ। ये मेरा पौधा बच गया। और इतने पौधे से तो मैं बहुत सारे पौधे तैयार कर लूँगी, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से 1 से 2 इंच की कटिंग भी आसानी से लग जाती है। अब इनमें बहुत अच्छी ग्रोथ स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। ये देखें। तो दोस्तों, बिल्कुल देर ना करें और अपने पोर्सिलेन पोर्चुलाका अगर आपने लगाया था, सेव किया था सर्दियों में गर्मियों के लिए, तो उनको अब रिपोर्ट कर लें और छोटी छोटी बहुत सारी कटिंग तैयार कर लें। इसी तरह से देखें, ये सर्दियों का मेरा खूबसूरत गेंदा कितना ज़्यादा मैरीगोल्ड ने फ्लावरिंग किया था एक छोटे से पौधे ने। लेकिन अब ये देखें, अब ये धीमे धीमे ख़राब होना शुरू हो गया है। और इसके फूल जब मुरझा गए थे तो मैंने इसकी कटिंग भी कर दी थी। और इसमें पत्तियों में कीड़े लग गए हैं, पूरी पत्तियां ख़त्म हो गई हैं, सूख रहा है पौधा धीमे धीमे। लेकिन आप देख सकते एक छोटे से पौधे में कितनी सारी ब्लूमिंग हुई है, बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। और इनकी भी कटिंग कर दें तो अगर कोई पौधा बच जाएगा तो फिर से वहाँ से नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी। लेकिन मेरा ये पौधा टेरेस पे था तो ये
इस बार कुछ दिनों बहुत ज़्यादा लगातार सर्दी पड़ी, धूप नहीं वो निकली, तो इस वजह से पौधा सूख गया है। इनके फूलों को मैं फेंकूंगी नहीं, इसको सुखा लूँगी धूप में, और उसके बाद फिर इसी तरह मिट्टी में डाल देना तो इसके पौधे तैयार हो जाते हैं। तो ये पौधा तो बिल्कुल बचा नहीं है, इसको मुझे निकालना ही पड़ेगा। ये देख सकते हैं। अब सब गमले जो पौधे ख़राब हो रहे हैं सर्दियों वाले, उन सब को अब बिल्कुल धूप दिखा करके और गर्मियों वाले पौधों को मुझे लगाना है। ज़्यादातर मैं पर्सलिन और पोर्चुलाका ही लगाती हूँ, और बोगनवेलिया भी मुझे लेना है। मेरे पास बोगनवेलिया का एक प्लांट था जो कि ख़राब हो गया है। घर पे कंस्ट्रक्शन का काम हुआ था तो इस वजह से उसकी केयर नहीं कर पाई, तो वो थोड़ा ख़राब हो गया। ये देखें, बथुआ नहीं होता जो हम लोग साग बना के खाते हैं, आयरन से भरपूर, उसका एक पौधा पता नहीं कहाँ से निकल आया है। और देखिए कुछ कंकड़ पत्थर भी इसी में है, तो उसको मैं हटा दे रही हूँ। अपने गमले की मिट्टी बिल्कुल साफ़ कर लें, हो सके तो इसको चलनी से इसी तरह से छान लें, एक बराबर सॉफ्ट मिट्टी तैयार हो जाएगी और वेल ड्रेन सॉइल हो जाएगी। क्योंकि गर्मियों में हमें अपने जो गमले होते हैं उनको अच्छे से वेल ड्रेन सॉइल ही देनी चाहिए, जिससे कि जो पानी है वो जड़ों तक अच्छे से पहुंच जाए, जिससे पौधे ख़राब ना हो। तो ये देखें कुछ ऊपर से कंकड़ थे छोटे छोटे, तो उसको मैं साइड में रख कर ले रही हूँ। और ये देखें गुलदाउदी का पौधा मेरा ख़राब हो रहा है, और ऊपर से तो मैं कटिंग कर दूँगी, नीचे से अभी ये हरा है तो बस इसी तरह से मैं, और सीज़र नहीं लाई हूँ इसलिए मैं हाथों से ऐसे पिंच कर ले रही हूँ। और नीचे मुझे लग रहा है कि उसमें नई शूट निकलेगी, और देखती हूँ, ये वेट करूँगी मैं, क्योंकि फिर नेक्स्ट ईयर के लिए मुझे ये गुलदाउदी को सेव करना है। और उसी तरह से मैंने पिछले साल से 2 सालों से मैं कटिंग लगा कर ही पौधे तैयार कर रही हूँ। तो आप पूरी गर्मियों अच्छे से देखभाल करें तो ये आप गुलदाउदी का पौधा आपका बच जाएगा। बहुत तेज़ धूप में ना रखें, सेमी शेड में रखें, जिससे कि इसको डायरेक्ट सनलाइट ना मिले तेज़, क्योंकि ये सर्दियों का पौधा होता है, तेज़ धूप में ये ख़राब हो जाएगा। तो ये देखें, अब मैं ज़्यादातर गमले जो पौधे ख़राब हो जा रहे हैं उनको मैं अच्छे से इसको धूप दिखाऊंगी। और ये देखें, ये गुलदाउदी का पौधा बचा हुआ है और इसके सूखे हुए पत्तियों को मैं हटा दे रही हूँ। तो मेरे पास येलो कलर का ही गुलदाउदी का एक पौधे से मैंने बहुत सारे पौधे तैयार किए, और इस बार मैं नर्सरी से दूसरा कलर भी लाई हूँ। अब उसकी भी कटिंग बहुत सारी लगा लूँगी। ये देखें, इस तरह से सूखी पत्तियाँ, कंकड़ पत्थर हटाते ना रहे, फेंके ना, इसको हटाने के बाद इसको जो है कंपोस्ट बिन में डाल दें, या फिर आप जब भी कोई प्लांट लगाएं तो उसके नीचे डाल देंगे, जिससे कि वो धीमे धीमे कंपोस्ट बच जाएगा। ये देखें, ये कटिंग से लगा हुआ प्लांट है, खूबसूरत, छोटे से कंटेनर में लगा हुआ है और बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है। सभी सूखे हुए गुलदाउदी और उसकी टहनियों को मैं फेंकूंगी नहीं, और इसको मैं साइड में रख देती हूँ धूप में, जिससे कि ये सूख जाता है। तो मैं इसको पौधे लगाने से पहले गमलों के नीचे डाल देती हूँ। देखें, कुछ ये गेंदे के इस तरह वाले फूल हैं जो बहुत ही छोटे छोटे हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप जल्दी जल्दी पोर्चुलाका, पर्सलिन और गर्मियों के और भी फूलों वाले पौधे की तैयारी कर लें। सर्दियों के जो भी पौधे ख़राब हो रहे हैं उनकी कटिंग प्रूनिंग कर दें, और मिट्टी को सनलाइट ज़रूर दिखाएं जिसमें पौधे अगर लगे रहे हों। और कोई भी जो आपके गार्डन के फूल हों सूखे हुए या टहनियाँ हों, उनको बिल्कुल भी ना फेंकें, एक जगह रख के सुखा के और उसको गमलों के नीचे रखा करें जब आप पौधे लगाते हैं। तो इस तरह से हमें कुछ भी फेंकना नहीं चाहिए, गार्डन का सब बहुत काम का आता है। और इसी तरह से मैं गार्डनिंग करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत नहीं रहती। एक बार जब भी मैंने गार्डनिंग स्टार्ट की थी उस टाइम मैंने 1 से 2 बोरी बस मंगाया था मिट्टी, और उसके बाद मैं इसी तरह से चीज़ों को यूज़ करती हूँ। कभी सूखे पत्ते जो मेरे गार्डन के होते हैं उनको बोरियों में रख देती हूँ, तो वो लीफ मोड कंपोस्ट बन जाते हैं, पत्तियों की खाद बन जाती है, और उसका इस्तेमाल कर लेती हूँ। या फिर मैं गमलों को जब मिट्टी से भरती हूँ उसके पहले उसके नीचे इसी तरह से सूखी पत्तियाँ या हरी पत्तियाँ ही जो होती हैं उनको नीचे रख देती हूँ। तो धीमे धीमे ये सब भर भी जाते हैं और मुझे कम मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है।
तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आया होगा। ये दी हुई जानकारी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। और आप जल्दी से जल्दी गर्मियों वाले पौधे लगाना शुरू कर दें, मिट्टी तैयार कर लें। ये देखें कितना खूबसूरत फूल है गुलाब का। ओके दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।